VGC closed 2026 न्यू एजुकेशन रूल। क्या आप VGC नेट की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपकी डिग्री चल रही है, MA, MSc, MCom, LLM या कोई भी PG डिग्री, VG डिग्री चल रही है, अगर आप B.Ed या PhD का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर जो है बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या आपकी डिग्री सुरक्षित है? क्या VGC नेट का सिलेबस बदलेगा? और क्या 2026 से पूरा सिस्टम उलट जाएगा या उलट गया है? क्या NTA VGC नेट की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या अब ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन होगी? OMR सीट में आपका परीक्षा देना पड़ेगा। तो इन सब विषय को जानना है तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। आज हम बताएंगे पूरा सच बिना अफवाह की। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल का नाम सुने होंगे दोस्तों। ये सबसे पहले नाम याद रखिए। क्या नाम? विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। इस बिल के जरिए यूनियन कैबिनेट ने HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को मंजूरी दी थी। अभी तक क्या सिस्टम था आप जानते होंगे। VGC यूनिवर्सिटी, AICTE टेक्निकल कॉलेज और NCTE B.Ed और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराता था। ये तीनों रेगुलेटर, 3 नियम, नतीजा क्या? देरी, भ्रष्टाचार, कंफ्यूजन। अब सरकार कर रही है कि 1 नेशन 1 हायर एजुकेशन रेगुलेटर, और उसी का नाम है HECI। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान आपको इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। HECI अकेला नहीं होगा, इसके होंगे 4 ताकतवर पिलर्स, और ये VGC नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रख रहा है कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हम PhD करेंगे, ठीक है। और ये सबसे पहला ताकतवर पिलर जो है NHERC नियम बनाएगा। ये NHERC याद रखिएगा। ये जो नेशनल लेवल का हायर एजुकेशन है, ठीक है, ये रेगुलेटरी कमीशन है। ये नियम बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? कॉलेज यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करेगा, मेडिकल और लॉ सब्जेक्ट को छोड़कर। मेडिकल का अपना बॉडी है, लॉ का अपना बॉडी है, वो मान्यता प्रदान करती है। ये दोनों को छोड़ देंगे तो जितने भी मान्यता देने वाली बात होगी, पहले VGC मान्यता देती थी, अब VGC तो लगभग खत्म हो चुकी है। NHERC अब जो है रेगुलेट करेगी। दूसरा है NAC, ठीक है, और ये NAC जो है वो नेक जैसा होगा, नेक जैसा काम करेगा, कॉलेजों की ग्रेडिंग और रैंकिंग प्रदान करेगी। और तीसरा है GEC, ये सिलेबस बनाएगी, परीक्षा का स्टैंडर्ड तय करेगा और लर्निंग आउटकम के बारे में ये एडवाइस देगा। और चौथा पिलर है HEGC, सबसे खतरनाक है ये HEGC। ये ग्रांट कमीशन है, हायर एजुकेशन का ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन से ही समझ में आ रहा है, ये फंडिंग की व्यवस्था करेगा, फंडिंग प्रदान करेगा, यही आपको स्कॉलरशिप देगा, और रिसर्च ग्रांट भी यही प्रदान करेगा। मतलब साफ है, पैसा, पढ़ाई और शिक्षा सब HECI के हाथ में होगा। याद रखिएगा HECI। और आपको ये भी बता दें कि ये सवाल उठता है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या प्रॉब्लम होगा। 2026 आ चुका है और जनवरी महीना भी लगभग खत्म होने वाली है।
तो 2026 में 3 बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बदलाव है वीजीसी नेट का नया सिलेबस, नई बॉडी, नया कंटेंट, पुराने टॉपिक्स हट सकते हैं, नए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जुड़ेगा। ठीक है, अब जब पीजी ही एक नया सिलेबस से पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वीजीसी नेट का सिलेबस बदल जाएगा। बदलाव दूसरा, ऑनलाइन से ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। संसद में चर्चा बना हुआ है। टेक्निकल गड़बड़ी और पेपर लीक पर चिंता जाहिर की जा रही है। 2026 से फिर ऑफलाइन मोड संभव है। जो आप अभी जून 2026 एग्जामिनेशन देंगे एनटीए वीजीसी नेट का, तो हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में हो। जब ऑफलाइन मोड में होगा तो पेपर फर्स्ट जो है एक पेपर होगा। जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पेपर को जो है सबका पेपर एक आएगा। ठीक है, 2026 से ये ऑफलाइन होने की पूरी संभावना है। और तीसरा क्या बदलाव आएगा, 1 ईयर बीएड कोर्स फिर चालू होने वाली है। इसके पहले 2 साल का बीएड था। ठीक है, 2 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 2026 से 1 ईयर बीएड कोर्स लागू हो सकता है। यानी जो आज तैयारी कर रहा है उसे भविष्य की तैयारी अभी से करनी होगी। दोस्तों, यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह है भारत की उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या एक रेगुलेटर से सिस्टम सुधरेगा या स्टूडेंट पर और दबाव बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी का सपना देख रहे हैं तो अभी से अपडेट रहना जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही एक्सप्लेनर, फैक्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब कर लें। ये खबर अफवाह नहीं है दोस्तों, ये संसद से जुड़ी हुई है। जो स्टूडेंट ये वीडियो को स्किप करेगा वो 2026 में पछताएगा। वीजीसी जाएगा या बदलेगा, जवाब हम दे दिए हैं। नेट वाले ध्यान दें, ये सवाल परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। इसके अलावा आप कमेंट जरूर लिखें कि आप क्या बदलाव चाहते हैं। क्या ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए या ऑनलाइन ठीक है? क्या सिलेबस जो अभी है वो सिलेबस में बदलाव किया जाना चाहिए? पेपर फर्स्ट और पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट का है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।